पहुंचे बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोहाना में धमकी देने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पहले भी लाला मातूराम हलवाई को फिरौती की धमकी मिली थी, उस मामले में भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाल ही में अभय चौटाला को मिली धमकी को लेकर भी सरकार गंभीर है। उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है और यदि आवश्यकता होगी तो और सुरक्षा दी जाएगी। ये एक वरिष्ठ राजनेता है और किसी को भी धमकी नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं कि यदि कोई असामाजिक तत्व सुधर नहीं रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। राज्य में अपराध काफी हद तक नियंत्रण में है। कांग्रेस द्वारा प्रदेश में बीपीएल कार्ड काटे जाने का एक बड़ा घोटाला बताया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जांगड़ा ने कहा कि जो अपात्र लोग जिनके पास बंगले, कोठियां और गाड़ियां हैं, उन्होंने लालच में राशन कार्ड बनवा लिए थे। अब उनके कार्ड काटे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का कार्ड कटा है तो वह गलत है, लेकिन अपात्रों के कार्ड काटना बिल्कुल सही है। पहले प्रति व्यक्ति आय के मामले में पंजाब आगे था, अब हरियाणा आगे है। लोगों की आय बढ़ी है, ऐसे में राशन कार्ड कटना गलत नहीं है। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को लेकर सांसद जांगड़ा ने कहा कि हरियाणा में अब 10,000 डॉक्टरों की सीटें निर्धारित की गई हैं। सरकार का लक्ष्य हर जिले में पीजीआई खोलने का है। पहले ही सरकारों ने इस दिशा में कोई खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि बाड़शाह में एक बड़ा कैंसर एम्स अस्पताल मिला है और रेवाड़ी में भी एम्स की नींव रखी गई है। एक कुशल डॉक्टर बनने में 7 साल का समय लगता है, इसलिए 2-3 साल में चिकित्सा व्यवस्था में और सुधार देखने को मिलेगा। आज सांसद रामचंद्र जांगड़ा गोहाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। सरकार ने गंभीरता से इस विषय को लिया है और जैसे गोहाना का मामला था, काफ़ी हद तक वो ट्रेस भी हो गए हैं, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। पहले भी जिन्होंने किया था अपने मातूराम हलवाई के ऊपर फायरिंग वगैरह का, उनमें से भी 3 का इनकाउंटर हो चुका है, हमारे भी जा चुके हैं, कुछ जेलों में भी हैं और काफ़ी गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं। जहाँ तक अभय चौटाला को धमकी का विषय है, किसी को भी धमकी नहीं मिलनी चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं वो भी, तो उसमें भी सरकार गंभीरता से उस विषय को ले रही है। पर्याप्त सिक्योरिटी उनके पास है, अगर और जरूरत पड़ेगी तो और भी सरकार दे देगी, लेकिन इस किस्म की घटनाएं ना हो उसके लिए नायब सिंह सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरी अधिकारियों के बैठक के लिए एयर पुलिस को खुली छूट दे दी है कि कहीं भी अगर उनको लगता है कि ये बैड एलिमेंट है, ये सुधरने वाला नहीं है, तो उसके खिलाफ बगैर सरकार से कोई परमिशन लिए वो अपना एक्शन ले सकते हैं। तो उसके बाद काफ़ी कुछ इसके ऊपर कंट्रोल हुआ है। ये बात ये है, अब जिन लोगों ने अपात्र होते हुए भी राशन कार्ड बनवा लिए, आप भी उससे अनभिज नहीं हैं, हम भी अनभिज नहीं हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको सरकारी सहायता मिल जाए, चाहे उनको गिरावट की कोई सीमा नहीं है, घर में अच्छी खासी उनकी इनकम है, अच्छे हवेली है, अच्छे वाहन हैं, और फिर भी एक गरीब का हक खाने के लिए कहीं ना किसी रास्ते से आमदनी कम दिखा के और राशन कार्ड बनवा लिए ताकि मुफ्त का अनाज मिलता रहे। अब लोग जब वो ट्रैकिंग पर हुए हैं, ट्रेस हुए हैं, तो अपने खुद ही कटवा रहे हैं और सरकार भी काट रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। पात्र व्यक्ति का कट जाए वो गलत है, अगर अपात्र कोई उसका लाभ ले रहा है तो उसका कट जाए, ये तो अच्छी बात है। तो जैसे सरकार ने तो हालांकि पूरे देश में 1,20,000 की आमदनी की सीमा है, हरियाणा ने तो आमदनी की सीमा भी 1,80,000 कर दी। उसके बावजूद भी, क्योंकि हरियाणा एक आज के दिन में प्रॉस्पर स्टेट है, पंजाब होता था कभी, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी इनकम है। अब उसमें अगर कुछ लोगों ने, पात्र लोगों ने वो लाभ ले लिया लालचवश से और अब वो कट रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब तो सरकार ने इस वर्ष तो 10,000 सीटें डॉक्टरी की भी बढ़ाने का लक्ष्य लिया है। बहुत बड़ी आबादी का देश है हमारा, काफ़ी लंबे समय से मेडिकल कॉलेजेस की तरफ, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, एम्स की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। 2014 के बाद से 11 साल में अगर आप देखोगे तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य लिया गया और वो खोला भी गया। हर स्टेट में अलग अलग डिविजन्स में एम्स स्थापित करने की व्यवस्था की गई। हरियाणा में भी
बाड़सा में कैंसर इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा एम्स हमें मिला है। और मैं तो नॉर्थ ईस्ट में और पूरे देश में गया हूँ, काफ़ी एम्स की भी मतलब निर्माण किया गया है। और मेडिकल स्टूडेंट्स की भी सीटों को अब की बार 10,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है। तो अब धीरे धीरे क्योंकि काफ़ी बड़ी आबादी का देश है, तो लक्ष्य प्राप्ति में समय तो लगेगा, क्योंकि एक MBBS डॉक्टर को एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम 7 साल का समय चाहिए। तो लंबे समय से ये व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, अब ये व्यवस्था आई है, तो जब धरातल पर आएगी तो 2-4 साल तो उसमें लग ही जाते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ सरकार का ध्यान है, तो उसमें सुधार हो रहा है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।